भारतीय समाज में कई अनगिनत परंपराएं और नियम रहे हैं जिन्हें बड़े लंबे समय से बड़े ही रिलीजियसली फॉलो किया जाता रहा है। इनमें से कुछ प्रैक्टिसेस तो ऐसी है जिनके बारे में एक आम इंसान सिर्फ उतना ही जानना चाहता है जितना कि उस प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए आवश्यक है। सिंपल कारण है कि किसी प्रैक्टिस को फॉलो किए जाने से क्या लाभ या हानि है या उसके पीछे का क्या वैज्ञानिक कारण है, इसमें इंसान नहीं फंसना चाहता है। हर प्रैक्टिस में वह अपने आप को एक निमित्त मात्र मान और उस प्रैक्टिस को भगवान की भक्ति मान करता है। और क्योंकि रामायण के बाल कांड का भी कहीं न कहीं सार ये है कि बालक में छल कपट या लाभ हानि का भाव नहीं होता, अतः बालक प्रभु को प्रिय है। जो अपना हृदय बालक रूप में निर्दोष निर्विकार बनाए रखता है उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। जीवन में सरलता और सहजता का महत्व है और बालक की बाती रहने से सरलता आती है। मगर यहाँ हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हर बालक का एक स्वाभाविक गुण होता है जो कि है जिज्ञासु होना। और हर जिज्ञासा उस रेगिस्तान में पानी ढूंढते प्यासे की तरह है जिसे शांत आवश्यक किया जाना चाहिए। तो आज बात करेंगे नवरात्र में किए जाने वाले व्रत यानी कि उपवास या सस्ते ट्रांसलेशन में बोलूं तो फास्टिंग की। तो आओ इसे मॉडर्न मेडिकल रिसर्चेस और हमारे प्राचीन विज्ञान आयुर्वेद इन दोनों के पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बार के लिए व्रत का शाब्दिक अर्थ समझें तो व्रत का अर्थ है धारण करना यानी संकल्प लेना। इस बात को समझिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए संकल्प और अनुशासित नियमों की आवश्यकता पड़ती ही है। ये व्रत शब्द बस वही है और जिसका हम व्रत कह पालन करते हैं वो असल में उपवास, निराहार या फलाहार है, जो कि व्रत के ही रूप है जिसमें आप व्रत यानी संकल्प लेते हैं निराहार या फलाहार रहकर ईश्वर का ध्यान कर ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस करने का। मगर हाँ, इसमें याद ध्यान देने वाली बात यह है कि उपवास का व्रत लेने पर किसी भी व्यक्ति की इंद्रियों का दमन नहीं होना चाहिए। अब आओ उपवास के इस भौतिक मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को समझते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार उपवास करने के अनेकों लाभ हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि उपवास अपने शरीर के डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और डिजीज फ्री बनाने का एक तरीका है। उपवास करने से हमारे शरीर के तीनों दोष वात, पित्त और कफ अपनी समस्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि किसी भी शरीर में इन तीनों दोषों का समस्थिति में ना होना ही बीमारियों को जन्म देता है। और इतना ही नहीं, उपवास करने के मानव शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी खास प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले तो उपवास से हमारे शरीर में जठर अग्नि प्रबल होती है जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हमारी एपेटाइट और फूड के डाइजेशन के लिए। साथ ही साथ उपवास के समय शरीर में किसी भी प्रकार के सेल डैमेज को भी बॉडी अपने आप से रिपेयर करती है। हालांकि ये तो वैसे भी बॉडी में होता ही है, मगर उपवास के समय ये प्रक्रिया और भी बेटर हो जाती है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इन सभी बातों की पुष्टि करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने से लेकर सेल के रीजनरेशन जैसे सभी पॉजिटिव इफेक्ट हमें उपवास या कहूँ फास्टिंग करने से ही देखने को मिलते हैं। मॉडर्न साइंस ये एक्सप्लेनेशन भी रखता है कि लोअर कैलोरिक डाइट किसी भी इंसान की जीवन वृद्धि करने में भी बिल्कुल सक्षम है। फास्टिंग से ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में एक स्विच देखा गया है जिसमें कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ग्लूकोज को एज अ फ्यूल यूज करती है, मगर फास्टिंग के समय एज अ फ्यूल बॉडी फैटी एसिड्स को यूज करने लगती है। और यही शिफ्ट ट्रिगर करता है शरीर की स्टेम सेल्स को, जिससे कि वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है और रीजनरेट करने लगती है। तो हाँ, इन नो डाउट उपवास एक मानव शरीर के लिए कोई वरदान से कम नहीं है। मगर अब यहाँ प्रश्न आता है कि कुछ विशेष दिन जैसे कि नवरात्रों में ही क्यों उपवास या फास्ट रखा जाता है। मॉडर्न स्टडीज में पता चला है कि बॉडी का ब्लड फैट कंपोजिशन और हमारी इम्यूनिटी में सीजन्स के कारण बड़े चेंजेस आते हैं। जब सीजन्स चेंज होते हैं तो एक टाइम पीरियड आता है जिसमें बॉडी भी अपने आप को आगे आने वाले सीजनल चेंजेस के लिए एकोमोडेट करती है। इस समय जनरली बॉडी का इम्यून सिस्टम और समय के कंपैरिजन में वीक होता है और मेजॉरिटी समय इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। अब वेरी इंटरेस्टिंगली आप देखो कि अब पूरे साल में 4 नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं, जिनमें की 2 गुप्त नवरात्र होती है और इम्पोर्टेंट है चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र, जो कि गर्मियों के स्टार्टिंग और सर्दियों के स्टार्टिंग में सेलिब्रेट की जाती हैं। अब इसी समय प्रकृति में सीजनल चेंजेस हो रहे होते हैं और बॉडी भी इन्हें महसूस करती है और अपने आप को इसके अकॉर्डिंग एकोमोडेट कर रही होती है, जिसके कारण शरीर की प्रतिरक्षक क्षमता कम हो जाती है। मगर जब हम इस समय उपवास रखते हैं तो हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पर्याप्त समय देते हैं
जठर अग्नि को प्रबल बनाने के लिए, और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो इंटेस्टाइन को अपनी सफाई करने और अपनी लाइनिंग म्यूकोसा या बोलूँ अपने पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सफाई के लिए पर्याप्त समय मिलता है। और यही वैज्ञानिक कारण भी है कि क्यों हम अश्विन या चैत्र में नवरात्र मनाते हैं और व्रत रखते हैं। अब क्या यह गहन चिंतन का विषय नहीं है कि जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्होंने त्योहार और उन्हें सेलिब्रेट करने के तरीके, परंपरा या रूल्स बनाए, वो बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक थे। वेल, आपको क्या लगता है इस पूरे उपवास, व्रत और नवरात्र के बारे में? क्या आप नवरात्र में उपवास रखते हो या नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। बाकी बेस साइंस एंड मैथ्स पर अपने डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे। जय मां भारती।